नमस्कार दोस्तों, अब तक में आपका स्वागत है। मित्रों, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर को देखते हुए रणनीति तैयार कर लिया है। एनडीए से जुड़े रहे नए दलों के साथ सीटों की शेयरिंग का फार्मूला और रणनीति तैयार कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल में ही एनडीए में वापिस होने वाले चिराग पासवान अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताता है। उनके चाचा पशुपति पारस के बीच उम्मीद है कि आने वाले समय में समझौता हो जाएगा। दोस्तों, बीजेपी ने हाल में ही एनडीए का विस्तार किया है और पार्टी के तीनों पुराने साथी आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, हम के जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एनडीए में फिर से शामिल हुए हैं। बड़ा सवाल ये है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस क्या एक साथ आएंगे, और अगर आएंगे तो उनके बीच बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि चिराग पासवान पशुपति पारस दोनों एक साथ आ सकते हैं। इसके लिए बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है। दोस्तों, चिराग पासवान ने जब एनडीए में वापसी की थी तब उनके सामने बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से 6 लोकसभा के फार्मूले की पेशकश की गई थी। अब बीजेपी कोशिश में है कि चिराग अपने चाचा पशुपति पारस के साथ सामंजस्य बैठा ले और दोनों आपस के विवाद को सुलझकर एक साथ चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर से संयुक्त एलजेपी को बीजेपी की तरफ से 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीटें दी जा सकती है। हालांकि चिराग और पशुपति के बीच सबसे बड़ा पेच हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर फंसा हुआ है। चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री पशुपति पारस ने तो एनडीए की बैठक वाले दिन कैमरे के सामने बाकायदा दावा कर दिया कि वे हाजीपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा था चिराग को जहां जाना है वो जाए। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के मुताबिक पार्टी को 2024 लोकसभा के लिए 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें गया लोकसभा सीट भी शामिल है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता को 3 लोकसभा सीटें और 1 एमएलसी सीटें मिलेगी, जिसमें काराकाट लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश सहनी की विकासशील पार्टी वीआईपी के साथ भी बीजेपी गठबंधन करना चाहती है। बीजेपी ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 2 सीटों की पेशकश की थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इनमें से किस सीट पर बीजेपी अपनी पार्टी की कार्यकर्ता को इन पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी या नहीं। बिहार में अगली लोकसभा चुनाव में गठबंधन को परास्त करने के लिए ठोस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। अब देखना यह है कि आगे चुनाव में होता क्या है।